हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, टाइप्स ऑफ डेट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बैलेंस फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स एंड अदर फंड्स की कैटेगरीज के बारे में। आप अपने इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने टाइप के फंड का चुनाव आप कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरी कैटेगरी मालूम होनी चाहिए। जहां हमने बैलेंस फंड की बात की थी, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं इक्विटी और डेट का, यहाँ पर दोनों ही में आपका पैसा निवेश किया जाता है। बैलेंस फंड कितना पैसा इक्विटी में लगा रहा है और कितना डेट में, उसके बेसिस पर यहाँ पर इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जहाँ पर इक्विटी में 10 से 25% तक आपका पैसा लगाया जाता है और बाकी 75 से 90% तक डेट सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा लगाया जाता है। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो आप कंजर्वेटिव फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। उसके विपरीत बैलेंस फंड में वहाँ पर इक्विटी का रेशियो होता है 40 से 60% और उसके अकॉर्डिंग ही डेट का रेशियो हो जाता है 40 से 7%। तो यहाँ पर ये बैलेंस करके चलता है। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 50-50% का यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया जाता है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर इक्विटी आपके लिए ज़्यादा दी जाती है 65% से 80% और डेट वहीं पर 20 से 35% आपको दिया जाता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। तो ये 3 कैटेगरीज हैं हाइब्रिड फंड्स की या फिर बैलेंस फंड्स की। अगर आप हाइब्रिड फंड से कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर इक्विटी का एक्सपोजर मार्केट की कंडीशन के अनुसार चेंज किया जाता है। जैसे ही मार्केट की कंडीशन चेंज होती है वहाँ पर इक्विटी एलोकेशन बदल दी जाती है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में यहाँ पर 3 एसेट क्लासेस हो जाती हैं। वहाँ पर सिर्फ इक्विटी और डेट था, यहाँ पर लेकिन 3 एसेट क्लासेस दी जाती हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर एक एसेट क्लास में 10% होना चाहिए ऑल द टाइम। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क आपका कम हो जाता है। अब बात करते हैं आर्बिट्राज फंड। ये इंस्ट्रूमेंट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ में अपना पैसा लगाते हैं। मिनिमम इक्विटी में 65% आपका पैसा लगाया जाता है और 2 डिफरेंट मार्केट के प्राइजेस के डिफरेंस को कैप्चर किया जाता है। इसके अलावा आप इक्विटी सेविंग्स फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। ये है इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट, तीनों स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन है, तीनों एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर डेट में 10% कम से कम आपका पैसा होता है और इक्विटी में 65% आपका पैसा लगाया जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की। ये स्कीम्स कोई तरीके का सॉल्यूशन आपको देती हैं। यहाँ पर इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिर्फ इक्विटी हो सकता है या फिर सिर्फ डेट भी हो सकता है। यहाँ पर एक आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया जाता है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट सेविंग्स। इन दोनों में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ समय का लॉक इन होता है, ज़्यादातर 5 साल का, या फिर आपकी रिटायरमेंट तक, या फिर चाइल्ड एजुकेशन के लिए अगर है तो एज मिनिमम 18 तक यहाँ पर लॉक इन रहता है। तो इस तरह के प्लान्स में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर फंड्स की। अदर फंड्स में हमारे इंडेक्स फंड और फंड ऑफ फंड भी आते हैं। फंड ऑफ फंड का यहाँ पर मतलब है कि दूसरी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा निवेश किया जाता है। यानी कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड स्कीम दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ही आपका पैसा लगाती है। अदर फंड्स में अगर हम बात करें तो इंडेक्स या फिर ETF स्कीम्स आती हैं। यहाँ पर 95% आपका पैसा इंडेक्स में या फिर ETF में लगाया जाता है, जिस भी एसेट क्लास का ETF है। इसके अलावा FOF यानी कि फंड ऑफ फंड कोई भी हो सकते हैं, ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक। यानी कि FOF जो है म्यूचुअल फंड आपका पैसा ओवरसीज म्यूचुअल फंड में भी लगा सकता है, यानी कि अब्रॉड के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और या फिर डोमेस्टिक फंड्स में भी आपका पैसा लगा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी म्यूचुअल फंड के बारे में, एक शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और
बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिले। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।